विदेश में पढ़ाई करके लाखों का पैकेज छोड़कर आज इस गांव में इस मंदिर में जीवन यापन करते हैं। 2006 में 18 लाख का पैकेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ विद्यार्थी आज इस भगवा धारण में है, तो आप थोड़ा हैरान तो हो ही गए होंगे। कैम्ब्रिज से एमबीए था तो है कि 18 लाख का पैकेज था उस समय। कितने कौन से साल की बात होगी? लगभग 2006। साधु सन्यासी को देखकर मन में एक ही सवाल आता है कि जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति है जहां भिक्षा मांगकर, या फिर ये वो लोग होते हैं जो पढ़ाई में या कहीं ना कहीं समाज से पिछड़ जाते हैं और भगवा धारण कर लेते हैं। पर आज मैं आपको जिस सन्यासी से मिलाऊंगा, आपकी वो धारणा खत्म हो जाएंगी और आप कहेंगे इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके, विदेश में पढ़ाई करके लाखों का पैकेज छोड़कर आज इस गांव में इस मंदिर में जीवन यापन करते हैं। तो इनके जीवन की वो बहुत सारी बातें आज जानेंगे, पूछेंगे और शायद आपको भी बहुत कुछ समझने के लिए और सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा बातचीत कर दें। धन्यवाद आपके चैनल का। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, पढ़ाई कितनी की है आपने? देखिए, व्यक्ति तो अध्ययन तो जो अध्ययन है वो तो जीवन के प्रति क्षण होता रहता है। प्रत्येक ये हवा चल रही है, इससे भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। बाकी वैसे भौतिक दृष्टि से देखें तो एमबीए किया, बाकी धार्मिक अध्ययन में आचार्य किया। एमबीए कौन सी यूनिवर्सिटी से, किस विद्यालय से, कहाँ से किया? ये सब अब ज़्यादा वैसे विषय नहीं रहे, लेकिन कैम्ब्रिज से एमबीए था तो वो एक अलग विषय था और जब तक उसको किया तो उसका आनंद लिया। अब सन्यासी हैं तो उसका आनंद ले रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आपको नौकरी भी मिली। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, हमें पता लगा था आप इस बारे में। जब हम यहाँ आए तो उससे पहले हमें पता लगा। वो कितने लाख का पैकेज आपको मिला था, वो बता सकते हैं आप दर्शकों को? हाँ, उस समय था, वो तो चलता है कि 18 लाख का पैकेज था उस समय। कितने कौन से साल की बात होगी? लगभग 2006। 2006 में 18 लाख का पैकेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ विद्यार्थी आज इस भगवा धारण में है, तो आप थोड़ा हैरान तो हो ही गए होंगे। तो स्वामी जी, विचार क्या मन में आया? 18 लाख का इतना शानदार लाजवाब पैकेज छोड़कर हर किसी का सपना होता है कि विदेश से पढ़ाई कर लेता हूँ, जीवन सेटल हो जाएगा, बढ़िया 18 लाख का पैकेज, और आप आज यहाँ मंदिर में। नहीं, देखिए क्या है कि सबसे पहले तो जीवन की अवधारणा, मेरे जीवन का सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान रहा। ये मुझे अपने जीवन, क्योंकि जो संघर्ष किया होगा पिता ने, या पिता के साथ थोड़ा बहुत साथ दिया होगा तो मेरे बड़े भाइयों ने, उन्होंने गरीबी देखी। और जब मुझे पूछा जाता था कि आपकी वीकनेस क्या है, तो मैं हमेशा ये कहता था कि मैंने गरीबी नहीं देखी। जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरे पिता का बढ़िया सीमेंट वाला मकान था। जब मैं 2-3 साल का रहा हूँगा तो गांव में बिजली आ गई। तो इस तरह हमने देखा कि अभावों में जीवन क्या होता है वो नहीं। शहर में पढ़ा, उस समय हमारे यहाँ टिहरी एक बड़ा शहर होता था जो अब डूब गया है। तो शहर में पढ़ा, शहर में रहा, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े तो हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में भी बढ़िया रहे। तो ये जीवन का ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि मैं अपने पिता के घर में जब मेरा जन्म हुआ तो वो पूरी तरह से एक अच्छे संपन्न व्यक्ति बन चुके थे। जब सब कुछ संपन्न था, लाखों का पैकेज भी मिला, तो फिर ये सन्यासी वाला जीवन? देखिए क्या होता है कि गृहस्थ का जो जीवन होता है वो केवल बहुत सीमित हो जाता है। मैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरी सराउंडिंग्स। लेकिन सन्यासी का एक जीवन होता है कि समाज में एक परिवर्तन, धर्म को समझना और धर्म को समझाना, दोनों एक टिपिकल विषय है। तो जिस प्रकार कहा जाता है, अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो गुरुजी, जब घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, कैम्ब्रिज से पढ़ाई भी की आपने, लाखों का पैकेज भी मिला, तो फिर ये सन्यासी जीवन में आने की क्या मजबूरियाँ ऐसी रही आपके सामने? नहीं, मजबूरी नहीं, इच्छाएं। उस समय राष्ट्र के लिए कुछ करने की इच्छा थी और इस राष्ट्र के लिए जिस व्यक्ति ने कुछ किया तो वो व्यक्ति हमेशा गुरु की भूमिका में रहा। स्वयं को खपा देने की इच्छा जिसके अंदर हो, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। चाहे वो चाणक्य हों, चाहे वो विश्वामित्र हों, तो कोई भी हों, जिसने भी इस स्वयं को खपा देने और दूसरा महानायक को तैयार करने की भूमिका जो रहती। तो अच्छा, राष्ट्र की सेवा करने का आपको सबसे सही ये भगवा धारण करना ही लगा? इसके अलावा भी तो बहुत सारे ऑप्शन थे। एक आम आदमी बनकर जैसे हम हैं,
हम भी तो राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हैं किसी न किसी तरह। तो ऐसा क्या आपको लगा कि आप भगवा धारण करें? राष्ट्र की सेवा तो एक विषय है ही है। हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा पाएँ। जब हमने लगता है जब हमने आपकी बात हाँ, पहुंच पा रही है? जब हमने कहा था तब सोशल मीडिया नहीं था, पहली बात कोई व्यक्ति कह नहीं सकता था। दूसरी बात, जब हमने ये चीज़ें देखी तो उस समय सबसे सम्मानीय पद सन्यासी का सन्यासी। एक ऐसा है कि आज मैं जब अपने शिष्यों के पास जाता हूँ और जो लोग हमारी राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद को स्वीकार करते हैं, उन लोगों के यहाँ जाता हूँ तो एक व्यक्ति अपनी पुत्री, अपनी पत्नी, अपनी पुत्र वधू सबको हमारे भरोसे छोड़कर घर पे चला जाता है और वो बड़े सम्मान के साथ कहता है कि गुरुजी हैं, इनकी सेवा कीजिए। लेकिन यदि सामान्य वेशभूषा में हम जाएं तो कोई कितना ही सम्मान करता हो तो कहेगा यार इस समय महिलाएं घर पर हैं, आप हमारे साथ चलिए, अभी मत आइए। हाँ अभी मत आइए। तो ये फिर दूसरी बात क्या है कि इस समाज में पुरुष को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, पुरुष तो घूम रहा है। मुख्यतः माताओं को समझाने की, जो माएँ हैं जिन्होंने सृष्टि करनी है, जिन्होंने, मैं कहता हूँ ना कि जिन्होंने तैयार करना है भारत का कल, उनके लिए सबसे वो अच्छा, जिस समय संन्यास लेने का आपने फैसला लिया तो परिवार का रिएक्शन कैसा रहा? क्या कहा 2006 की बात उस समय? मैं तो एक पत्र लिख करके गायब हो गया था 2-2.5 साल बाद। अच्छा, एक पत्र लिखा और फिर अपना हाँ, उसमें जो भी अपना थोड़ा बहुत बचत था तो अपनी माता के नाम करके हम तो हो गए थे। लेकिन उसके बाद परिवार का बहुत दबाव भी आया होगा? हाँ, 2-2.5 साल बाद जब हम मिले तो मेरी माता जी का थोड़ा सा इसी परिप्रेक्ष्य में उनका शरीर पूरा हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उस समय मेरी ब्रह्मचारी दीक्षा थी तो मैं घर पे था और अपनी माता जी का अंतिम संस्कार भी मैं नहीं किया। 13 दिन तक मैं घर पर रहा। इन 13 दिनों में पूरे रिश्तेदारों का, पूरा जो भी पारिवारिक और जो भी इमोशनल हर तरीके से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि भाई वापस आ ब्लैकमेल जाओ। नहीं कह सकते मतलब आप, ये कह सकते उनकी दृष्टि से एक तरह से उनका कि उन्होंने अपने सारे हथकंडे जो भी दाम दाम दंड भेद। हाँ, तो वो, लेकिन उस समय अपने मन में एक बड़ा दृढ़ भाव था कि राष्ट्र के लिए करना, और राष्ट्र का जो संरक्षित होगा वो धर्म से होगा। क्योंकि जब तक हम जब से हम ना क्या बोलते हैं इसे, धर्मनिरपेक्ष हुए हैं, तब से हमारे राष्ट्र पतन की तरफ गया। हम लोग धर्मनिरपेक्ष, हम धर्म सापेक्ष लोग हैं और हमको राष्ट्र को धर्म सापेक्ष बनाना पड़ेगा। तो ये राष्ट्र जो है ये हमारा है और हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से इस धरती को सींचा है, तब ये राष्ट्र जीवित बचा है। अच्छा, जब कभी परिवार से मिलते हैं, कथाएं करते हैं, परिवारों में आप जाते होंगे, वहाँ परिवार देखते होंगे, बच्चे हैं और उनके दादे हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, और कोई आदमी अपने बच्चों को खिला रहा है, तो उनको देख के मन में भाव नहीं आता होगा यार मैंने शायद गलती तो नहीं कर दी और मेरे भी एक ऐसे परिवार होता, अच्छा काम होता, बढ़िया गाड़ी बंगला सब ठीक होता, यहाँ कहाँ जंगलों में। मेरा अगर परिवार होता तो मैं केवल अपने बच्चों को खिला रहा होता और उन्हीं को आशीर्वाद दे रहा था। वो जो परिवार वाले हैं, एक गांव में 50 परिवार वाले हैं, तो 50 के 50 अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने होने वाले संतानों के लिए, अपने जो मृत हो चुके पूर्वज हैं उन सब के लिए मेरा आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं, है ना। वो अपने भावी संतान के लिए भी और जो पूर्वज चले गए उनके लिए भी मेरे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। इसलिए ये तो कभी नहीं भाव आया कि मेरा ऐसा परिवार होता। मेरा परिवार बढ़ गया। संन्यास के बाद लोग समझते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। संन्यास के बाद हमारा परिवार बढ़ जाता है। हाँ, अब हवाए कभी पीछे चले जाता हूँ, अब शादी वादी कर लेता हूँ, गृहस्थ जीवन। पीछे का तो भाव ही नहीं, क्योंकि यदि कभी इस जीवन में समस्या आए तो समाधान आगे है, पीछे नहीं। भूतकाल में किसी समस्या का समाधान नहीं है, समस्या आगे है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। संन्यास लेने का विचार मन में कहाँ से आया, किससे प्रेरणा ली? देखिए, उस समय हमने जब ये पढ़ा, समझा कि इस राष्ट्र को संकट और राष्ट्र की संरचना होनी चाहिए, तो हमको लगा कि सबसे पहले जब से राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुआ है तब से राष्ट्र जो है संकट में आया है। तो ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, रामकृष्ण परमहंस का किया, हमने विश्वामित्र का पढ़ा, रामायण को पढ़ा। रामायण में हमने देखा कि राम को राम बनाने वाले दो ही व्यक्ति हैं। एक वशिष्ठ ने उनको सामान्य शिक्षा दी, लेकिन जो राम जिससे राम बने, लक्ष्मण जिससे लक्ष्मण बने, तो जो दिव्यास्त्र प्राप्त किए वो महर्षि विश्वामित्र ने करे। तो धर्म, जब तक आपकी मूल में धर्म नहीं होगा, राम इसलिए राम बने क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए गए, और जब धर्म की रक्षा हुई तो राष्ट्र की रक्षा हो गई।
तब वो साधु को देखकर तो एक आम धारणा लोग ये बनाते हैं कि बस एक जीवन जीने का एक तरीका है और शायद एक सामान्य जीवन में कुछ नहीं हुआ तो इसलिए साधु बन गए होंगे। इस बारे में नहीं, ठीक है, उनका जिसकी जैसी सोच है उसमें कह नहीं सकते। सामान्य जीवन में कुछ नहीं, सामान्य जीवन क्या होता है? सामान्य जीवन कुछ नहीं होता है। सामान्य साधु भी एक सामान्य जीवन ही जीता है, या यूँ कहते हैं कि साधु का नाम भी एक सामान्य, हमारा जीवन हमारी पद्धति है, लेकिन हम राष्ट्र के लिए हैं, हम समाज के लिए हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि आप जॉब से चले जाएँ, आपकी संपत्ति छीन ली जाए, तो आपको बड़ा वो होगा। हमको इन चीज़ों पर प्रभाव नहीं पड़ता। आज ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, आपको तो शायद पता हो कि ये पूरी तरह से विधर्मियों के द्वारा ध्वस्त था, है ना। अभी ये लखोरी ईंटों का है, निचला ढांचा हमने लखोरी ईंटों का रखा, ये भी लखोरी ईंटों का है, और इसकी जब कार्बन डेटिंग कराई गई तो 1450 साल निकली। तो अब इतना प्राचीन मंदिर हम कभी नहीं बचा पाते, चाहे हम कितने बड़े समाज सुधारक बन जाते। चूँकि हम एक धर्म गुरु हैं, इसलिए इस मंदिर को बचा पाए। और ये ऐसी भावना भी नहीं है, यदि जिस हालत में ये मंदिर था, इस हालत का कोई दूसरा मंदिर भी मिलता है तो हमें पता है कि ये अब ठीक हो गया, ये चल जाएगा, तो यहाँ पर व्यवस्था को छोड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। अगर उसने कहीं कुछ निर्माण कर लिया, उसे कहे कि उसे छोड़ कर चले जाओ। इसलिए अभी आप समाज की जो व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो वृद्ध हैं वो घरों में अब चौकीदार रह गए। बेटे तो चले गए बेंगलोर, बहू भी बेंगलोर चली गई, बूढ़े यहाँ क्यों हैं? अरे मकान की देखभाल करनी घर चले जाते हैं माता पिता, उससे परिवार के लोगों से मिल लेते हैं। आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे माताजी और पिताजी के निधन के समय गया था, चाचा चाची के निधन के समय गया था। और भाई हैं, उनसे मिलते हैं कभी? भाई हैं, लेकिन भाई वाला भाव नहीं है। आप भी भाई हैं, इतना ही है कि अगर उनके घर पे गए तो ऐसे जाते हैं जैसे आपके घर पे गए, किसी और के घर पे गए, आते समय दक्षिणा ली, भोजन करा, आते समय दक्षिणा ली और वापस आ गए। ऐसा तो नहीं है कि आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है कि साधु सन्यासी बन जाते हैं, राजनीति में आ जाएंगे, बढ़िया स्कोप है। जब हम सन्यासी बने थे तो तब हमारा विचार नहीं था, लेकिन राजनीति से अगर धर्म और राष्ट्र की रक्षा होती है तो निश्चित तौर पर राजनीति में भी आना भी जाएंगे ना। अच्छा, अब तक के पूरे जीवन के सफर का आप अंतिम उद्देश्य क्या देना चाहेंगे? धर्म और राष्ट्र की रक्षा। और हमारा एक ही उद्देश्य है जो हमने बचपन से श्रवण किया, और हम आदि नारायण से समझें, जब से हमारे पूर्वज इस धरती पर आए। भगवान मनु, महाराज मनु हमारे सबसे पहले पूर्वज थे, और हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य हैं, इसलिए मानव हैं। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि विश्व का सबसे पहला संविधान भी महाराज मनु ने लिखा। इसीलिए वहाँ जो जयपुर हाई कोर्ट है उसके बाहर उनकी मूर्ति है। तो महाराज मनु से लेकर के और हमारे पिता तक हम लोगों ने अपने रक्त से सींच करके इस राष्ट्र को बचाया है। इसलिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, ये हमारा उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ स्वामी जी, और मैंने आपको उनके जीवन के बारे में बताया कि राष्ट्र की सेवा के लिए 18 लाख का पैकेज छोड़कर विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके और आज इस मंदिर में, आज इस आश्रम में अपना एक बेहद सामान्य साधु का जीवन यापन कर रहे हैं। अब इन साधु के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं आपको नए वाली वीडियो में, नई जगह, नए लोगों से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।